वेलकम बैक नाज़रीन। सबीना साहिबा, एक चीज़ जो आई थिंक वो हर शो में डिस्कस हो रही है, हर जगह पे खबरें हैं जी, गवर्नर राज सोल्यूशन है क्या? खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दिया जाए तो? एक सिर्फ मैं चीज़ को एड्रेस कर दूँ, वो फिर बात चूँकि दूसरी तरफ चली गई थी तो रह गया। मेरे नज़दीक जो इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल है, ये उस ब्रीफिंग के तौर पर है, उस ब्रीफिंग के बाद है जो उन्हें बताया गया है। हम्म। देखिए, जब आप खुद चीज़ों को अपने ज़हन से अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, जैसे अगर उन पर अखबारात की इस तरह बंदिश ना होती, टीवी तक रसाई होती, उनसे इमरान खान साहब की बहनों ने भी मुलाकात की होती, जर्नलिस्ट ने भी मुलाकात की होती, तो हर तरफ से जो एक ओपिनियन उन्हें मिलती है, ज़ाहिर है खुद तो वो सोशल मीडिया देख नहीं सकते या मीडिया उस तरह से देख नहीं सकते थे, लेकिन जो कम से कम अपने तौर पर एक बिल्ड की हुई उनकी ओपिनियन होती, तो फिर उसके बाद जो रद्द-ए-अमल सामने आता, वो हम समझ सकते थे कि वो वाक़ईतन इमरान खान का एक जेन्युइन रद्द-ए-अमल था। हम्म। अभी जो हमें बताया गया है, वो उसका रिएक्शन है जो उन्हें ब्रीफ किया गया है। अब वो हम्म। ब्रीफिंग में आपने क्या, किस तरह बताया है, किस तरह इलैबोरेट किया है पूरी सिचुएशन को, हम्म। ये हम नहीं जानते हैं। तो हम्म। इस वजह से इस जो इमरान खान साहब का आज जो इमीडिएट रिएक्शन आया है, उसको मैं समझती सबीना, हूँ हम कि सॉरी, हम बिल्कुल कटिंग यू हेयर, लेकिन जिन अखबारात का जिक्र आप कर रही हैं, अगर वो अखबारात चले भी जाते तो आपको याद है उनकी हेडलाइंस क्या थी? जी, उनके ऊपर उनके पास डॉन अखबार मेरा ख़्याल है पहुँचता है और हम्म। डॉन जो है उसमें काफ़ी फिर भी कोई ना कोई आर्टिकल या कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जिससे कुछ ना कुछ रियलिटी चेक मिल जाता है, कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आ ही जाता है। तो दैट्स मेरे ट्रू। ख़्याल से एक ओपिनियन वो अगर अपने तौर पे बिल्ड करते तो वो एक अलग बात होती। हम्म। दूसरा जो आपने गवर्नर राज की बात की है, मैं ये समझती हूँ कि जैसे आपने खुद भी ज़िक्र किया, यहाँ चौधरी साहब भी बैठे हैं, वो आपको बेहतर बता सकते हैं। कानूनी तौर पर तो इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये इतना आसान नहीं है कि इधर वफ़ाक चाहे और इधर गवर्नर राज लग जाए। हम्म। दूसरा जो इसका मकसद मुझे नज़र आता है इन र्यूमर्स का, इसके 2 मकसद हो सकते हैं। अव्वल तो ये है कि जिस तरह बहुत ज़्यादा 26 नवंबर के वाक़ये पे बात हो रही थी, तो उसको डायवर्ट करने के लिए भी बार-बार कभी इमरान यप। खान साहब की सेहत से मुतालिक, कभी उनकी मुंतकिली से मुतालिक, कभी गवर्नर राज से मुतालिक, कभी पीटीआई पर बैन के मुतालिक, हम्म। इस तरह की बातें बार-बार फ़ीड की गई हैं और इस तरह से वो मीडिया के ऊपर डिस्कशन में लाई गई हैं। हम्म। तो ये एक जो तवज्जो हटाओ मुहिम है, उसका हिस्सा हो सकता है। दूसरी जो बात है, वो ये है कि मुझे ये भी लगता है कि पीटीआई की आदत 26 नवंबर के मामले के ऊपर ज़्यादा एग्रेसिव अपना पॉइंट ऑफ व्यू या एक रिएक्शन ना दे, हम्म। उनको अंडर प्रेशर रखने के लिए भी मुसलसल ये बाकी जितने भी इक़दामात उस वाक़ये के बाद हुए हैं, जिसमें गिरफ्तारियां देख लें आप बड़े पैमाने पर, अभी अभी भी मैं देख रही थी कि बाकी जितने भी लोग हैं, सलमान अकरम राजा इंक्लूडिंग बैरिस्टर गौहर साहब, ये तमाम लोगों के वारंट जारी हो गए हैं। हम्म। उसके बाद फिर जो आपने बैन करने की देखी, फिर थ्रू आउट जो 50 रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं मुख्तलिफ किस्म हम्म। की, हम्म। फिर उसके बाद जो आपने देखा कि ये वाला इन्होंने जो बैन करने की बात की गवर्नर, मुझे लगता है कि सब चीजें सिर्फ उन्होंने इसलिए इनको प्रेशर डालने के लिए जो बाहर लीडरशिप मौजूद है, ये रोज इस तरह की चीजें कर रहे हैं ताकि ये अंडर प्रेशर रहें हम्म। और पलटकर उसके ऊपर एक एग्रेसिव कोई स्टांस ना लें। और वो हमने देखा है कि ऐसा ही हुआ है। जो हम्म। पीटीआई की बाहर की लीडरशिप है, वो तो इवन उस तरह से मुकदमा दर्ज करवाने के हवाले से, जख्मियों के पास अस्पतालों में जाने के हवाले से और बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर वो बहुत एग्रेसिवली काम कर सकते थे, उन्होंने वो नहीं किया अब और वो शायद बज़ाहिर अब अंडर शायद उस प्रेशर तरफ आ महसूस। रहे हैं। अब शायद उस तरफ आ रहे हैं। फैसल चौधरी साहब, वैसे ये वाकई में ये बात तो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ी डिले है इसमें कि मुकदमा दर्ज करवाना या फैक्ट्स मीडिया तक लेके आना। डू यू एग्री कि इसमें थोड़ा डिले आया है लीडरशिप की जानिब से? हाँ, लथार्जी तो सामने नजर आ रही है। लथार्जी जो आती है, इसलिए इमरान खान साहब ने आज जो है वो पार्टी को हदायत की है। चेयरमैन और सलमान साहब भी वहाँ पे थे। साहब भी थे, उन्होंने कि आपने इसको जो है हर फोरम पे उठाना है और इसको लेके जाना है। हम इस पर खामोश नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ा हादसा है और इसको इसके ऊपर जो है बिल्कुल हम खामोश नहीं रह सकते हैं। अभी शोक का और पार्टी आपका अनाउंस करेगी, उसमें कुरान खानी और वो जो है वो भी करेंगे। फिलहाल जो है इसको उनकी तरफ जो शहदा की फैसल साहब, गवर्नर राज भी अंडर डिस्कशन आया इमरान खान साहब के साथ आज? सर, गवर्नर राज राय साहब इज स्टूपिड आइडिया। ना वो श्योर होना है, ना वो हो सकता है, तो हम टाइम क्यों जाया करें? नहीं, मुझे था कि लाइक अगर इतना बड़ा थ्रेट है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, इतना बड़ा थ्रेट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं आप आज लिख लो, कागज पेंसिल ले लो, ये नहीं होना। ना हो सकता है, ना इसका जवाब है। और 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज लगाना बिल्कुल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसमें 9-6 दिनों के अंदर आपको मुतलका जो असेंबली है उससे रेजोल्यूशन चाहिए होती है। और जो ये चाह रहे हैं उससे जो इस वक्त आपने राना सनाउल्लाह की बात सुन ली है, आपने बाकियों की बात सुन ली है, ये जस्ट ड्रावा देने के लिए एक ऐसी बात की जाती है
इट कैन नॉट बी अ सीरियस मूव बिकॉज इफ इस पॉइंट के ऊपर गवर्नर आई लगाते हैं तो उससे फिर बड़ी जो है पॉलिटिकल फेवर नहीं दी जा सकती अपोजिशन को। नहीं, लेकिन आपके पास शेल्टर भी तो खैबर पख्तूनख्वा ही है ना, वही गवर्नमेंट ही आपके पास शेल्टर है केपीके के, चले वहां पे हुकूमत अपनी है, कम से कम पंजाब की लीडरशिप भी भागती है, यहाँ से एफआईआर होती है तो वहां पे चले जाते हैं, वो गवर्नमेंट भी चली जाती है, तो देन व्हाट नेक्स्ट? सर बात यह है कि वो जो शेल्टर की बात नहीं है, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है, वहाँ के लोगों को भी तो शेल्टर वही है ना। हाँ। ये हुकूमत की वजह से तो वो लोग बचे हुए हैं, वरना तो जो पंजाब में हो सकता था तो वहाँ पे भी हो जाता। हाँ। ये भी तो एक है ना इशू। सबीना साहिबा, इसमें गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट तो चले थ्रेटन कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी तो एज यही है ना कि आपके पास एक प्रोविंस की गवर्नमेंट है, कम से कम बाकी जगह पे केसेस होते हैं और चलो यार उस सूबे में चले जाते हैं। वी ऑल नो दैट कि पंजाब की आधी से ज्यादा लीडरशिप तो खैबर पख्तूनख्वा में है। तो अगर ये उस तरफ एक्सट्रीम स्टेप कोई गवर्नमेंट लेती है फेडरल गवर्नमेंट, तो फिर तो बिल्कुल ये क्रश करने की तरफ जा रहे हैं एक सियासी जमात को, बिल्कुल। नहीं, मैं इसमें चौधरी साहब की बात से एग्री करूंगी। जैसे मैंने खुद भी पहले ने यही ओपिनियन दी थी कि इसमें लीगली भी इनके लिए इतना पॉसिबल नजर नहीं आता और इसका उनके मुझे पूरी तरह इरादा और नियत भी नजर नहीं आता। मुझे यही नजर आता है कि ये क्योंकि अभी तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इनके लिए कोई उस तरह से थ्रेट नहीं बनी हुई है। ये जरूर है कि कम से कम एक थोड़ा बहुत शेल्टर जरूर मिला हुआ है पीटीआई को वहां पर, जो यहाँ से लोग फसाइयत से बेचारे बिल्कुल परेशान हो जाते हैं तो उन्हें कम से कम वहां जाके एक शेल्टर मिल जाता है। तो इस हद तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन अगर आप ये कहें कि वहां पर टोटली कोई पीटीआई की रिट है या 100% वहां पर कोई बड़ी आजाद किस्म की वो हुकूमत चला रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो लेकिन वो चूंकि एक सेटलमेंट के साथ एक ठीक है, मतलब वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके सामने भी नहीं आ रहे और ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल अपनी कोई बात नहीं मनवा सकते, तो उन्हें एक शेल्टर बैरल मिला हुआ है। तो इस तरह वो मिलजुला के कुछ सिलसिला चल रहा है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो इसको हटाने की कोई जरूरत भी अभी है वफाक को, क्योंकि वो हुकूमत कोई खास थ्रेट अभी तक नहीं बनी हुई है इस पूरे सिस्टम के लिए, और मेरा ख्याल है वो बनेगी भी नहीं। उनको वो आपने देखा नहीं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही है कि केपी के गवर्नमेंट वहां से बड़े बड़े पंखे लेके आई थी, वो वो जो टीयर गैस थी हमारी तरफ धकेल देते थे, आप कहती हैं थ्रेट ही बने हुए। चौधरी साहब, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, फर्दर आपको हिकमत अमली को मिली है, फर्दर तहरीक इंसाफ ने दोबारा से एहतजाज की जानिब जाना है या एस्टैब्लिशमेंट से, हुकूमत से मुज़ाकरात का रास्ता खोलना है? कोई खबर तो देते जाए आज हमें। देखिए, इस वक्त जो है हमारा फोकस जो है वो शोधा है, उनकी जो लीगल और जो हम उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। मैंने जैसे अर्ज किया कि जो है वो शोधा मार्च किया जाएगा पेशावर में, और उसी को जो है वो हम करेंगे, और इसमें पार्टी को जो इमरान खान साहब की तरफ से यही हदायत आई हैं कि आपने जो है शोधा की फैमिलीज के साथ भी सॉलिडारिटी करनी है, और जो वहाँ पेश आते हैं जी चौक में इसके खिलाफ पुरअमन प्रोटेस्ट करना है, और पेशावर में हम शोधा मार्च करेंगे। उसकी जो निटी-ग्रिटीज हैं वो फिर पार्टी की तरफ से अनाउंस हो जाएंगी। फैसल साहब, सबीना पाशा साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ क्लैरिटी आ रही है 24 नवंबर के जो एंड में हुआ उस प्रोटेस्ट के। वी ऑल सॉ दैट, वी ऑल विटनेस दैट, टाइम टू टाइम रिपोर्ट भी होता रहा, अंडर डिस्कशन भी रहा, बट अब पुरअमन एहतजाज पेशावर की हद तक, लेकिन वैदर भी है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रीऑर्गेनाइज करते हुए और इस शॉक से निकलते हुए व्हाट हैज़ हैपेंड विद देम इन पेशावर, आई थिंक काफ़ी टाइम लगेगा, उसमें वीक्स लगेंगे। सो उसके बाद आज इमरान खान साहब की मुलाकात के बाद काफ़ी सारी क्लैरिटी आई, लेकिन एक जो टेक अवे फॉर मी फ्रॉम दिस शो वॉज कि जो सबीना पाशा साहबा ने पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि ये वो वजन है, या उसके ऊपर इमरान खान साहब का जवाब है जो वजन उनके सामने रखा गया, पंजाब की परफॉर्मेंस हो जाए या डी चौक और चाइना चौक में क्या हुआ। बिकॉज उनके पास अखबार नहीं है, उनके पास टेलीविजन नहीं है, इज़ नॉट अपडेटेड कि क्या हुआ उस दिन वहाँ पे। बहरहाल, इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि मेरा मुद्दा हमेशा की तरह एक ही है, वो ये कौम है, ये मुल्क है, इसकी मिट्टी है, जो हो इस मुल्क कौम आपकी मेरी बेहतरी के लिए हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।